यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि आप चाहते हैं कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे और आपने अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रॉन टैक्समैन सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। एस्ट्रॉन टैक्समैन के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस म्यूचुअल फंड सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या, और मेरा नाम डीएम झा। जैसा कि आप जानते हैं कि कैलेंडर ईयर 2022 में एक्सिस म्यूचुअल फंड के मोस्ट ऑफ द फंड्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम एक्सिस ब्लू चिप फंड जो कि लार्ज कैप सेगमेंट का फंड है, इसके बारे में रिव्यू दें और ये उनको सलाह दें कि हमें या निवेशक को इस फंड में इंटर करना चाहिए, उनको यदि जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको बने रहना चाहिए या उनको एग्जिट करना चाहिए, और यदि एग्जिट करना चाहिए तो उन्हें कहां इंटर करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं समझता हूं इस वीडियो में जो डिस्कशन होगा और डिस्कशन के अंत में आप इस पोजीशन में होंगे, आप ये बता पाएंगे कि एक्सिस ब्लू चिप फंड में हमें इंटर करना चाहिए, बने रहना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए, और यदि एग्जिट करना चाहिए तो हमें कहां इंटर करना चाहिए। हमने एक्सिस ब्लू चिप फंड को दो पैरामीटर पे, रिटर्न और रिस्क के पैरामीटर पे एनालाइज किया है। और ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं ये बता दूं कि मैं किसी भी फंड का प्रमोशन नहीं करता, नहीं किसी का प्रोपेगेंडा करता हूं। मैं एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हूं जो हिस्टोरिकल रिटर्न के बेसिस पर फंड को एनालाइज करता हूं। तो मैं बात कर रहा था कि मैं एक्सिस ब्लू चिप फंड को हमने दो पैरामीटर्स पे, रिटर्न पैरामीटर्स पे और रिस्क पैरामीटर्स पे एनालाइज किया है। सबसे पहले रिटर्न पैरामीटर्स के बेसिस पे एक्सिस ब्लू चिप फंड को और टॉप 3 ब्लू चिप फंड को हमने शॉर्टलिस्ट किया। फिर उसके बाद रिस्क के पैरामीटर्स पे, रिस्क एनालिसिस के पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने उसकी रैंकिंग की है। तो पहले रिटर्न का जो पैरामीटर्स है उसमें से 3 पैरामीटर्स लिया हुआ है हमने: 1 ईयर रिटर्न, 3 इयर्स CAGR एंड 10 इयर्स CAGR। जब हम 1 ईयर रिटर्न की बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि टॉप 5 फंड्स में निप्पॉन लार्ज कैप फंड, HDFC टॉप 100, क्वांट फोकस्ड, DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट एंड ICICI ब्लू चिप फंड आते हैं, जिसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस एक साल के बेसिस पे निप्पॉन लार्ज कैप ने किया है। और अमॉन्ग दीज 5 फंड्स सबसे खराब परफॉर्मेंस ICICI ब्लू चिप ने किया है। और यदि ICICI ब्लू चिप का कंपैरिजन यदि एक्सिस ब्लू चिप फंड से करें तो देखते हैं कि एक्सिस ब्लू चिप ने एक साल के रिटर्न में निगेटिव 11.09% रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी रिटर्न इट इज -2.01%, निफ्टी 100 TRI एंड S&P BSE टॉप 100 1.2%। एंड इफ यू गो ऑन 3 इयर्स रिटर्न देन वी सी दैट जो हमने एक साल के रिटर्न जो 5 फंड जो थे शॉर्टलिस्ट किए थे, उसमें से 4 फंड तो 3 साल वाले कैटेगरी में भी टॉप 5 में आते हैं, लेकिन एक फंड HDFC टॉप 100 के बदले एक नया फंड ऐड हो गया है, दैट इज IDBI टॉप 100। तो हम देखते हैं यदि 3 साल का कंपैरिजन टॉप 5 का यदि कंपेयर करें यदि एक्सिस ब्लू चिप फंड से, देन वी सी दैट इन पांचों फंड में से जो सबसे खराब प्रदर्शन है वो है 15.17% निप्पॉन लार्ज कैप का, और उसके कंपैरिजन में एक्सिस ब्लू चिप का 9.8% है। इट इज फार बिहाइंड द दिस निप्पॉन लार्ज कैप फंड। और यदि इसकी कंपैरिजन यदि कैटेगरी या निफ्टी 100 TRI या S&P BSE 100 से करें तो हम देखते हैं कि इन तीनों कैटेगरी में से कोई इन्होंने उसको और परफॉर्म नहीं कर सके, बल्कि इनसे काफी पीछे है। 9.8% S&P BSE का 15.44। इस तरह से देखते हैं कि हम इन तीनों कैटेगरी में से एक्सिस ब्लू चिप 3 इयर्स के CAGR के बेसिस पर भी ये काफी पीछे है। और यदि हम बात करें 10 इयर्स की तो हम देखते हैं कि 3 फंड ऐसे हैं जो टॉप 5 में 1 ईयर में भी हैं, 3 ईयर में भी हैं और 10 इयर्स में भी हैं। वो है निप्पॉन का लार्ज कैप, क्वांट का फोकस्ड, ICICI का ब्लू चिप फंड, और 2 फंड और ऐड हो गए हैं उसमें। वो है मिरे एसेट लार्ज कैप जो कि 10 इयर्स के टॉप 5 में आते हैं, जिनका 15.42% है, एंड SBI ब्लू चिप जिसका 14.2% 10 इयर्स CAGR के हिसाब से है। और यदि
इन पांचों फंड में जिसका सबसे खराब परफॉर्मेंस है वो है आईसीआईसीआई ब्लू चिप, जिसका 13.96% है। इसका यदि कंपेयर करें हम एक्सिस ब्लू चिप से, तो ये लगता है कहीं आसपास, हालांकि थोड़ा कम है लेकिन इसके आसपास ये है। और एक्सिस ब्लू चिप ने 10 ईयर सीएजीआर के बेसिस पे कैटेगरी रिटर्न के आसपास है सॉरी, निफ्टी 100 टीआरआई के आसपास भी है और एसएनपी बीएसई 100 से थोड़ा सा ऊपर है। मींस जो इनका बेंचमार्क है और कैटेगरी है 10 इयर्स के सीएजीआर के बेसिस पर एक्सिस ब्लू चिप फंड उसके आसपास है या उसके बराबर कह सकते हैं। लेकिन पिछले 3 सालों में या पिछले 1 सालों में इन्होंने कैटेगरी बेसिस के हिसाब से और टॉप 5 फंड जो डिफरेंट रेस्पेक्टिव सेगमेंट्स में हैं उसमें से काफी खराब प्रदर्शन किया है। और इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, पहला डिसीजन तो ये ले ही सकते हैं हम कि एक्सिस ब्लू चिप से हमें निकल जाना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि जिनका लमसम इन्वेस्टमेंट है उनको स्टे करना चाहिए और उनको इंतजार करना चाहिए उस समय का जब मार्केट थोड़ा सा एक्सिस ब्लू चिप थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करे, उस टाइम उनको एग्जिट कर लेना चाहिए। और जिनका एसआईपी है उनको इसके बंद कर देना चाहिए। और अब बात करेंगे कि यदि बंद करेंगे तो उनको कहां इंटर करना चाहिए। और इसके लिए हम इन तीनों फंड्स को जो शॉर्टलिस्ट किया है हमने, निप्पॉन एलसी, क्वांट फोकस्ड और आईसीआईसीआई ब्लू चिप, इसको रिस्क पैरामीटर के बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे। देन वी विल डिसाइड यदि मुझे इंटर करना है तो हमें इंटर कहां करना चाहिए। यदि हम रिस्क के बेसिस पे देखते हैं तो हम देखते हैं कि 3 फंड क्वांट फोकस्ड, आईसीआईसीआई ब्लू चिप एंड निप्पॉन एलसी आते हैं। और इसके डाटा देखने से हमें यह लगता है कि क्वांट फोकस इज ऑन द टॉप, इसमें कहीं कोई सेकंड थॉट नहीं है। आईसीआईसीआई ब्लू चिप और निप्पॉन एलसी में हमें लगता है कि निप्पॉन एलसी सेकंड रैंक में होना चाहिए और आईसीआईसीआई ब्लू चिप थर्ड रैंक में होना चाहिए। ये निर्णय जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ओनली है। अब इसको एनालाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क पैरामीटर्स। और रिस्क एनालिसिस जो रिस्क पैरामीटर है उसमें हमने 4 पैरामीटर लिए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड सॉर्टिनो रेशियो, तीसरा है बीटा एंड चौथा है अल्फा। फ्रेंड्स बता दूं इसके बारे में, रिस्क एनालिसिस के जो ये पैरामीटर्स है इसके बारे में ऑलरेडी हमारे एक वीडियो है। यदि आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। वैसे ये बता दूं टॉप 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉर्टिनो रेशियो और बीटा, ये तीनों जितना कम होगा वो फंड उतना बेहतर होता है। और अल्फा द फोर्थ वन जितना अधिक होता है वो उतना बेहतर होता है। तो हम इसी 4 पैरामीटर्स को, इन 3 फंड्स को जो हमने रिटर्न के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया है, इसको एनालाइज करेंगे। और ये हम देखते हैं कि क्वांट फोकस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की यदि बात करें तो 21.64% और सबसे अधिक निप्पॉन 24.74% है और सबसे कम आईसीआईसीआई ब्लू चिप है। इस हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से देखते हैं तो निप्पॉन लार्ज कैप हमें सबसे खराब दिखता है और क्वांट फोकस सबसे आईसीआईसीआई ब्लू चिप सबसे अच्छा दिखता है। शॉर्टिनो रेशियो के बेसिस आइसोलेशन में यदि हम देखें तो हमें लगता है कि निप्पॉन एलसी इज द बेस्ट वन और क्वांट फोकस इज द वर्स्ट वन। इफ यू टॉक अबाउट द बीटा इन आइसोलेशन देन वी सी दैट क्वांट फोकस द बीटा जो है 0.86 सबसे लोएस्ट है अमॉन्ग दीज 3 फंड्स। तो इट अपीयर्स दैट क्वांट फोकस इज द बेस्ट वन एंड निप्पॉन लार्ज कैप इज द वर्स्ट वन। और यदि हम अल्फा को आइसोलेशन में देखते हैं तो क्वांट फोकस बहुत आगे है, सबसे बेहतर है। और सबसे खराब है निप्पॉन एलसी लार्ज कैप, जहां की अल्फा इसका -0.81 है। और यदि इसको समराइज वे में यदि हम देखें तो हम देखते हैं हमने येलो ब्लॉक किया हुआ है जिसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है अमॉन्ग दीज 3 फंड्स, और रेड किया है उसको जो इन तीनों फंडों में सबसे खराब प्रदर्शन किया है। तो हम देखते हैं क्वांट फोकस ने आउट ऑफ 7 पैरामीटर्स 4 पैरामीटर्स में बेहतर प्रदर्शन किया है और 1 पैरामीटर्स में सबसे खराब परफॉर्म किया है। जबकि आईसीआईसीआई ब्लू चिप आउट ऑफ 7 पैरामीटर्स 1 में सबसे खराब किया है और 1 में सबसे अच्छा किया है। जबकि निप्पॉन लार्ज कैप फंड इन्होंने आउट ऑफ 7 पैरामीटर्स 4 पैरामीटर्स में खराब प्रदर्शन किया है और 2 पैरामीटर्स में अच्छा प्रदर्शन किया है। यदि इसको हम समराइज वे में देखना चाहें तो हम देखते हैं कि क्वांट फोकस ने आउट ऑफ 7 पैरामीटर्स 4 पैरामीटर्स में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, 1 में सबसे खराब किया है और 2 में वो बीच का है, न अच्छा है न खराब है। जबकि आईसीआईसीआई ब्लू चिप 1 में सबसे अच्छा प्रदर्शन, 1 में सबसे खराब, 5 में बीच का, और निप्पॉन में 2 में सबसे अच्छा प्रदर्शन,
4 में सबसे खराब प्रदर्शन और 1 में बीच का। तो यदि इन तीनों फंड्स को इन 7 पैरामीटर्स के बेसिस पर देखते हैं तो इट अपीयर्स दैट क्वांट फोकस्ड फंड इज एट द टॉप वन। अब बातें करते हैं सेकेंड और थर्ड की अमॉन्ग आईसीआईसीआई ब्लू चिप एंड निप्पॉन लार्ज कैप। तो मेरे विचार तो यहाँ देखते हैं कि ब्लू चिप ने 1 में अच्छा, 1 में खराब, निप्पॉन में 2 में अच्छा, 4 में खराब। तो इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो हमें लगता है कि आईसीआईसी ब्लू चिप एट द सेकेंड पोजीशन और निप्पॉन लार्ज कैप इज द एट द थर्ड पोजीशन। फ्रेंड्स, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई म्यूचुअल फंड सलाहकार नहीं हूं। आई यूज टू एनालाइज द फंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल रिटर्न एंड आई नाइदर promote any mutual funds or make any propaganda against the any mutual funds। तो और ना ही मैं कोई ये वादा करता हूं कि किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे आपके 2 साल में दुगने हो जाएंगे या 2 साल में आधे हो जाएंगे, ऐसा कोई दावा नहीं करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना हो, क्वेरीज करना हो, कमेंट करें। कुछ अच्छी चीज़ें लगी हो इसके बारे में बताएं और कुछ चीज़ें बेहतर नहीं लगी हो इसके बारे में जरूर बताएं। थैंक यू, गुड डे।